उनसे एक बार कहा कि तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले खल शब्द में 2 अक्षर हैं, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े, खाए और लड़े। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े। कारण कुछ भी नहीं, जे बिनु काज दाहिने बाएं, बिना कारण। बैर अकारण सब काहू सो, लड़ जाए झगड़ जाए, अरे कोई कारण हो, कारण से क्या मतलब, उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे एक दंपत्ति मिले, सत्संगी थे, प्रणाम किया, बैठ गए और पति ने थोड़ी देर में कहा, पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करते हैं। तो पत्नी बोली महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती हूँ, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह बात तो सही है कि बिना कारण के क्रोध नहीं आता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पहले किसी न किसी कारण से क्रोध आता है, और जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण खोज लेता है। कोई कारण न हो पर वो स्वभाव है। एक आदमी का एक रसोईया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वादु न बने तो दिन भर उसे डांटते थे, मूर्ख ऐसा भोजन बनाया, कोई स्वाद ही नहीं है। वो बेचारा माफी मांगता, लेकिन विडंबना यह थी कि दूसरे दिन रसोईया अगर सुस्वादु भोजन बना दे तो भी प्रसन्न नहीं होते थे और दुगना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वो कहता कि आज क्या बात, आज क्या सुस्वादु भोजन नहीं बना? बोले बना है। बोले फिर काहे को नाराज हो रहे हो? बोले इसलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वादु भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था? अब बोलो। तो कभी कभी क्रोध जब स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण। भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले जाओ ले आओ उसे। भगवान नारायण के पार्षद बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है वो, आप नहीं समझे, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि हमसे ज्यादा समझते हैं ये हमारे सेवक। क्या भगवान को पता नहीं कि वो अपने बेटे को बुला रहा? पता है, लेकिन कृपा करना उनका स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ, वो हमको ही बुला रहा है। अरे नहीं महाराज आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले अच्छा यह बताओ उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वो तो जीव है। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, जाओ ले आओ। कहा कि प्रभु उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ उसका बेटा नारायण कब तक रहेगा, कब से हुआ? बोले अभी कुछ वर्षों से। फिर बोले कुछ वर्ष तक रहेगा? बोले फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले तो हम? बोले आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक हो। तो बोले असली नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो बोले फिर हमको ही बुला रहा है, काहे को बहस करते, तुम तो ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता है। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कंडी लेकर जाती, उस पर आग रख। वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा कि आग तो दे दे पर काहे में दे? तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो। वो बोली अरे इसमें डाल दे, जल नहीं जाएगी? तो उसे तो लड़ना था। बोले जल जाएगी। बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? और जो झगड़ा शुरू किया, अब वो लोग झगड़े का कोई कारण नहीं था,
तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, वैर अकारण सबका हो सब, और तुलसीदास जी कहते वही खल, ये बिनु काज बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आखिर हुआ क्या है नहीं, ये बिनु काज दाहिने बाएं। पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंदी फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं, और ये खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। भी रहो भगवान से प्रेम हो, रन वन व्याधि विपत्ति में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लग्यो चाहिए नेह। ये नहीं कहते कि बदलो सवारियां, एक ही सवारी से चले, जिससे हम चले उसी से चलो, हम पैदल चल रहे तो तुम भी चलो। पर श्री भरत ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे प्रसन्न है, चाहे हाथी से जाओ, चाहे घोड़े से जाओ, चाहे रथ से, चाहे डोली से, चाहे पैदल, पर जाना तो एक ही जगह है। तो जब एक ही जगह जाना है तो सवारियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह संत वह है जो ये जाने कि इनको तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो साधनाओं से भी कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे जिस साधना से जाए, चाहे जैसे जाए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए हाथी पर बैठकर जाने वाले कौन है? ये है ज्ञानी। हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, सूक्ष्म। ज्ञानी का विचार बड़ा होता है, दृष्टि सूक्ष्म होती है। और हाथी की एक विशेषता है, हाथी किसी गांव में आ जाए, हम लोगों ने देखा है, हमारे गांव में आता था, छोटा सा गांव, हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, बच्चे भी हाथ जोड़ते। कितने हाथ जोड़े जाते हाथी के। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, ये तो सही जितने इसके हाथ जोड़े जाते किसी के नहीं जोड़े जाते, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें समझ में नहीं आता कुत्तों को क्या कठिनाई है हाथी से, कोई बराबरी का मामला भी नहीं है। पर कुत्ते तो हमारी भाषा समझते नहीं, अगर समझते तो हम तो पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या कठिनाई है, तो कुत्ते शायद एक ही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई कठिनाई नहीं है, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। और यही होता है, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी। लेकिन अच्छा कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके, हाथी के आगे आके नहीं भौंकते और पीछे भौंकना बंद करते ही नहीं। ये भौंकने वालों की आदत ही ऐसी होती, सामने आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर हाथी की विशेषता क्या है? वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रह सके वही ज्ञानवान है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही झूमते जाते हैं, राम जी ऐसे ही मनोमत मंजुवर कुंजर घाम, ये ज्ञान निष्ठा वाले घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इनमें लगाम लगी है, इंद्रियों पर संयम की लगाम, ये योगियों का काम। ये घोड़े पर बैठकर जाने वाले हैं। और जो धर्मनिष्ठ है, धर्म का पालन करने वाले, ये रथ में बैठकर जाने वाले हैं, क्योंकि मानस में धर्म रथ का वर्णन है। और जो भक्त हैं ये डोली में, वे तो एक ही बात कहते हैं, बैठ गए तुम्हारे सहारे पहुंचा देना। चल रहे, इनके पास कोई साधन नहीं। भरत जी पैदल चल रहे। ये पैदल चलने वाले कौन है? ये 2 पांव से चलते हैं, एक पांव आगे एक पीछे, फिर ये पांव आगे वो पीछे, ऐसे 2 पांव से चलने वाले। मुझे लगता है ये 2 पांव से पैदल चलने वाले श्री राम नाम के 2 अक्षर जपने वाले हैं।
नाम के 2 अक्षर का पालन करने वाले। देखो आपने देखा होगा जिसके पास बहुत पैसा हो वो ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराए, कम पैसा हो तो एसी 2 टियर और कम हो तो एसी 3 टायर और नहीं हो तो केवल 3 टायर, और जिनके पास इतना भी ना हो तो जनरल कोच। हे भगवान, रेलों का जनरल कोच तो जबरन कोच होता, बड़ा चलो 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 हमारे पहले से ही है, अब उसमें भी जगह ना मिले। हालांकि पीछे वाले तो कहते ढोकी ढोकी चलिए चलिए, और करे क्या, एक आदमी बाहर खड़ा रहा, उसे कोई जगह नहीं मिली। जब सब भीतर घुस गए तो दरवाजे में ही बैठ गया। अब गाड़ी चल रही तो सहारा तो कुछ चाहिए, तो उसने दरवाजे के बाहर जो 2 वो लगी रहती हैं छड़ें वो पकड़ ली। सबसे कमजोर यही है कि नहीं? लेकिन आप आश्चर्य करोगे जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचेगी तो सबसे पहले ट्रेन से उतरेगा कौन? यही। मुझे लगता है कि राम नाम जपने वाले को आप कमजोर न समझें। जब लक्ष्य मिलेगा तो सबसे पहले ये राम राम करने वाले को लक्ष्य की प्राप्ति होगी, फिर औरों को प्राप्ति होगी। जय श्री राम। तो मित्रों, आज की इस कथा से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। दुनिया में 2 तरह के स्वभाव होते हैं, एक वो जो बिना कारण लड़ते हैं और दूसरे वो जो बिना कारण भी कृपा करते हैं। खल वही है जो कारण खोज कर झगड़ा करे और संत वही है जो कारण खोजे बिना भी प्रेम बांट दे। जीवन में अगर कोई आपसे बिना वजह उलझ रहा है तो समझ जाइए कि समस्या आप में नहीं उसके स्वभाव में है, और अगर कोई बिना कारण आपका साथ दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो मान लीजिए ईश्वर उसी रूप में आपके सामने खड़े हैं। हाथी की तरह बनिए, न प्रशंसा में रुको न निंदा की ओर मुड़ो। लोग हाथ भी जोड़ेंगे, कुत्ते भौंकेंगे भी, आपको अपनी चाल नहीं बदलनी है। मंजिल सबकी एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई ज्ञान के हाथी पर सवार है और कोई योग के घोड़े पर, कोई धर्म के रथ में, कोई भक्ति की डोली में, और कोई सिर्फ राम नाम के सहारे पैदल चल रहा है। लेकिन याद रखिए, जो सच्चे मन से चलता है वही सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए मन को शांत रखिए, क्रोध को स्वभाव मत बनने दीजिए और प्रेम को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो राम नाम के सहारे मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जय सिया राम।